अब सवाल ये है कि क्या चांदी 5 लाख तक जाएगी या फिर से 1 या 2 लाख पर अटक जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के दिमाग में ये है कि क्या चांदी खरीदे या बेचे। तो इसका जवाब ये है कि ये किसी को नहीं पता कि क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्योंकि मार्केट में एक एक छोटी छोटी न्यूज भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और भविष्य में आने वाले समय में क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। फिर भी अगर एक्सपर्ट की माने तो क्या होने वाला है, तो उसका आंसर है कि चांदी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसको देखो। सबसे पहली बात, जो देश है ना वो 3 देश है जहां पर चांदी सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहला है मैक्सिको, दूसरा है पेरू और तीसरा है चाइना। मैक्सिको, पेरू और चाइना। अब जो ऊपर के दोनों देश है ना, मैक्सिको और पेरू, यहाँ पर क्या है, चांदी लगभग लगभग अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पर इन देशों के पास चांदी बची नहीं। इनके पास जितनी चांदी थी इनकी जमीन के अंदर, वो इन्होंने लगातार क्या है, निकाल ली। अब जो चांदी बची हुई है वो किसके पास है, चीन के पास बची है। और चीन ने ही क्या कह दिया है कि हम किसी दूसरे देश को अब चांदी बेचेंगे ही नहीं। अब अगर किसी तीसरे देश में, इनके अलावा किसी ऐसे देश में चांदी नहीं पाई जाती, क्योंकि चांदी कहां पाई जाती है, जमीन के अंदर। ठीक है, जमीन के अंदर चांदी पाई जाती है। अगर किसी दूसरे देश में चांदी नहीं खोजी गई तो चांदी की कीमत लगातार बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि चांदी की डिमांड बहुत ज्यादा है। आज से लगभग 10-20 साल पहले, 30 साल पहले चांदी का इस्तेमाल किस चीज में होता था, ज्यादातर गहने बनाने के अंदर ही होता था। गहने बनते थे केवल चांदी से। आज के समय में लगभग हर मशीन के अंदर चांदी का इस्तेमाल होने लगा है। उससे सोलर पैनल बनने लगे हैं, मोबाइल फोन के अंदर चांदी का इस्तेमाल होने लगा है। यानी कि चांदी की जरूरत बहुत ज्यादा है इस समय लोगों को। और चांदी की लगातार कमी हो रही है धरती पर, क्योंकि जो बड़े देश थे उनके पास लगभग लगभग चांदी क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि चांदी की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो आने वाले समय में लगभग चांदी की कीमत बढ़ेगी। और इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि चांदी लगभग 5 लाख पार कर जाए। पर फिर भी क्या है, कई बार कुछ कुछ ऐसी ऐसी न्यूज निकल कर आती रहती है जिसकी वजह से चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा एकदम से टूट जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसी न्यूज भी आने वाले समय में निकलेगी और एकदम से क्या होगा, चांदी घटेगी भी। चांदी घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, पर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चांदी 5 लाख को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, अब फिर भी अगर आप सोचते हो कि चांदी या सोना, देखो 2 चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पहला है चांदी, दूसरा है सोना। ठीक है, अब जो चांदी के साथ दिक्कत ये है ना कि चांदी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से घटती है। चांदी के साथ खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी आने वाले समय में, और अगर इसका टाइम खराब हुआ तो बहुत ज्यादा तेजी से घट भी जाएगी। जैसे 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख से 4 लाख तक पहुंच गई चांदी, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ी। अब एक दिन के अंदर अंदर चांदी 70,000 रुपए घट भी गई तो बहुत तेजी से घटी। तो चांदी के साथ दिक्कत यह है कि ये एक तरीके का सट्टा जैसा है कि आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ भी सकती है, बहुत तेजी से घट भी सकती है। सोने के साथ दिक्कत यह है, और अच्छी बात भी है, कि सोना लगातार क्या होता है, लगातार बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि सोना लगभग लगातार बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है पर बढ़ता है। सोने के साथ ऐसा नहीं है कि आज 1 लाख का तो कल 3 लाख का हो गया, या आज 1 लाख का तो कल 2 लाख का हो गया। चांदी के साथ ऐसा हो सकता है, सोने के साथ ऐसा नहीं होता कि आज 1 लाख का कल 2 लाख का हो गया। सोने के साथ दिक्कत ये भी है, या अच्छी बात ये भी है, कि इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि आज 1 लाख का कल 50,000 का हो गया। इतनी तेजी से घटता भी नहीं। सोना धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। चांदी के साथ दिक्कत यह है कि ये जब बढ़ती है तो एकदम से अंबानी बना देती है, और जब घटती है तो आपको सांस लेने तक का भी मौका नहीं देती, एकदम से आपकी कमर तोड़ के रख देगी। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे एक दिन में अंबानी बनना है या एक दिन में फकीर बनना है, तो आप चांदी में इन्वेस्ट करो। अगर आप सोचते हो कि धीरे धीरे सही मेरा पैसा बढ़ जाए, तो आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सोना धीरे धीरे बढ़ेगा और आपका पैसा बढ़ाकर ही देगा। हमेशा सोने ने पैसा बढ़ाकर ही दिया है। और अगर आपको जरूरत हो तो काम भी सबसे पहले सोना ही आता है। ठीक है, किसी भी सुनार के पास गिरवी रखो थोड़े, अगर आपको, आपकी किस्मत ही खराब है, भगवान ना करे आपको कभी जरूरत पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, अपना सोना गिरवी कर रख करके कहीं भी सुनार के पास या किसी दूसरे के पास पैसा उठा सकते हो। तो सोना क्या है, मदद करता है खराब टाइम में।
चंदी भी मदद करता है, पर चंदी का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए अब आप सोचना है कि आप सोने में इन्वेस्ट करो या चंदी में इन्वेस्ट करो, या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, एफडीआई में इन्वेस्ट करो। अब जहां भी आपको इन्वेस्ट करना है आप करो, पैसा आपका है। अब मेरे को बस इतना बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी। आप इस वीडियो में सजेशन में कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जिससे मैं अपनी वीडियो को और ज्यादा सुधारने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।